नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्साहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय के कुछ प्रयोजन हैं जिसके कारण से हम स्वाध्याय करते हैं। जैसा कि मैं प्रति स्वाध्याय में इसको रिपीट भी करता हूँ ताकि हमें वो चीज याद रहे कि हम आखिर 1 घंटा प्रति रविवार जो देते हैं तो उससे हमें मिलने वाला क्या है, क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला स्वाध्याय का है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। जब जब हम स्वाध्याय करते हैं हमारे परिणाम बहुत शांत होते हैं। दूसरा फायदा अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है। हमें हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से हम जो है वो 3 लोक के ज्ञान को जान सकते हैं क्योंकि हमारे अरहंत और केवलियों ने अनंत केवलियों ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जिनवाणी का प्रसार किया और वह जिनवाणी हमें पढ़ने का अवसर मिलता है तो इससे बढ़िया इस दुनिया में कोई और क्षण नहीं हो सकता है। अगर कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्षण बेस्ट टाइम कौन सा है तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्वाध्याय का वो 1 घंटा जो है जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन अपने लिए हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे भूतकाल के बारे में विचारते हैं और वर्तमान के बारे में चिंतन करते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तीसरा अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद तो होता ही है। जैसे जैसी चीजें हमें समझ में आती हैं कितना मजा आता है। आत्मा के अनंत गुण हैं ये हमने कैसे जाना, ना तो हमें किसी है ना घर वालों ने बताया बल्कि माँ जिनवाणी ने हमें ये बताया कि आत्मा में अनंत गुण होते हैं। सो स्वाध्याय करेंगे तो ये तो मैंने 3 गिनाए, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लाभ हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आज इस स्वाध्याय के माध्यम से मिलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत ही गजब का विषय है क्योंकि इसको छोड़े बिना, आज के विषय को जाने बिना कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता, कोई अरहंत बन ही नहीं सकता। अगर अरहंत और सिद्ध बनना है, अगर परम सुखी होना है तो जो है वो हमें चारित्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें हमने दर्शन को जाना है ना, ज्ञान को जाना, लेकिन चारित्र को नहीं जानेंगे तो भी काम चलने वाला नहीं है क्योंकि तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। दूसरा है चारित्र मोह के बारे में भी जानेंगे आज। चारित्र मोह क्या चीज है,
जिसकी बिना, है ना, चारित्र मोह को छोड़े बिना कोई भी आज तक सिद्ध नहीं बन पाया है। जितने सिद्ध हुए हैं, आगे होंगे या हो रहे हैं, उन सब ने चारित्र मोह का अभाव किया है, तब ही वे उस मार्ग में आगे बढ़ पाए हैं। फिर है 25 कषायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि चारित्र मोह कहें और 25 कषाय कहें, एक तरह से अविनाभाव संबंध है ना। कषायों से ही ये सारी चीजें बनती हैं। तो आज की इस कक्षा के हम ये इन 3 विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि हम ये तीनों के बारे में हम जान पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चारित्र की बात करते हैं। एक पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं चारित्र क्या है। जैन धर्म में देखिए, धर्म के अगर देखें, जैन धर्म के 2 अंग हैं, एक है विचार और एक है आचार। ठीक है, इन 2 से ही धर्म है। तो जो विचार है, अगर विचार अच्छे नहीं है तो भी काम नहीं बनने वाला है, आचार अच्छे नहीं है तो भी काम नहीं बनने वाला। आचार मतलब हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र समझ लीजिए। तो चरित्र भी अच्छा नहीं, मैं तो सामान्य अभी व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो चरित्र लें। तो धर्म जो है उसके 2 अंग हैं, एक तो है विचार और एक है आचार। इन 2 से ही टिका हुआ है। विचार में दर्शन और ज्ञान दोनों आ जाते हैं और आचार में चारित्र आता है। तो अगर आप देखें कि दर्शन और ज्ञान, हमारे यहाँ देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, भगवान कुंद ये उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र लिखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष है। अकेला अकेला कोई मोक्ष नहीं है। कोई कहे कि साहब मैं सिर्फ सम्यक दर्शन कर लूं तो मुक्ति जा सकता हूं कि नहीं, तो नहीं। फिर ज्ञान हो जाए तो खाली चारित्र कर लूं तो कि नहीं। तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष है। सो यहाँ पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चरित्र क्या है, चारित्र क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। सुनो, अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्त होना, यह चारित्र है। चारित्र हम किसे कहें तो शुभ से ये अशुभ से हटें और शुभ में लगे, इसका नाम चारित्र है। ठीक है, और यह 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप है, जो कि जिनेन्द्र देव द्वारा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा गया है। अर्थात यह व्यवहार चारित्र है। जो ये 5 महाव्रत का पालन, 5 समिति का पालन, 3 गुप्ती का पालन, मुनिराज जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, ये व्यवहार की अपेक्षा से इसे जो है वो चारित्र कहा गया है। इसी का नाम सराग चारित्र या शुभोपयोग रूप चारित्र भी कहते हैं इसको। जो मुनिराजों के 28 मूल गुणों का पालन है, श्रावक का अगर देशव्रती श्रावक है, पंचम गुणस्थान व्रती श्रावक है, तो उसका जो वो निरतिचार पालन कर रहा है, यह व्यवहार की अपेक्षा से चारित्र है। इसको हम अच्छा चारित्र कह सकते हैं। तथा बाह्य और अभ्यंतर क्रिया को रोककर आत्मा में निश्चल हो जाना, यह निश्चय चारित्र है। निश्चय चारित्र क्या है कि आत्मा में रमणता। अच्छा, मेरा एक ही प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ उस समय क्या कर रहे थे? प्रवचन दे रहे थे, शास्त्र लिख रहे थे, या राजपाट संभाल रहे थे, या और कोई कार्य कर रहे थे, कि अपनी आत्मा में लीन थे? तो आप सब कहेंगे साहब ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान की श्रेणी बढ़ी और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो निश्चय से अगर देखें तो चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र जो जैन शास्त्रों में कहा गया है, वह है अपनी आत्मा में रमणता, अपनी आत्मा को जानना। 28 मूल गुणों का पालन करने के बाद भी करना क्या है? तो कहने की करना यह है कि अपनी आत्मा को जानना। ये सबसे जैन धर्म में अगर आपसे कहे कि भाई जैन धर्म में सार तत्व क्या है, तो कहे कि जैन धर्म का सार ये है कि अपनी आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, उससे ही आपका कल्याण होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं पर जो है वो चारित्रम खलु धम्मो, अब देखिए है ना, दंसण मूलो धम्मो, ये भी धर्म की परिभाषा आती है। चारित्रम खलु धम्मो भी लिखा है, देखो नीचे लिखा है, अभी आप पढ़ते हैं आगे। यह संसार के कारणों का नाश करने वाला है और ज्ञानी जीव के होता है, इसी का नाम परम चारित्र है।
जो कि जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया है कि जो जीव अपनी आत्मा के ध्यान में मस्त होते हैं उनका ही परम चारित्र है। बाह्य में क्या है कि जीव जब अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पाता है तब वह जो है, जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं शुभोपयोग, है ना, शुभ उपयोग, उसे बोलते हैं शुभोपयोग। मुनिराजों का आत्मा में लीन नहीं रहने के बाद की जो अवस्था है उसको बोलते हैं शुभोपयोग, जिसमें मुनिराज प्रवचन देते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, शास्त्र लिखते हैं और किसी को कोई उपदेश आदि देते हैं, किसी को धर्म में स्थिर करते हैं। ये सब क्रियाएं हैं, ये भी चारित्र हैं, लेकिन ये व्यवहार चारित्र हैं। निश्चय चारित्र क्या है? तो कह रहे कि निश्चय चारित्र मुनिराज जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं, सामायिक कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, अपनी आत्मा के रूबरू हो रहे होते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग की जो अवस्था है वो उत्कृष्ट चारित्र, प्योर चारित्र जिसे बोलते हैं, वो प्योर चारित्र कौन सा है? आत्मा की रमणता वाली अवस्था, जब हम अपनी आत्मा को जान रहे होते हैं। इसे ही निश्चय चारित्र, वितराग चारित्र और शुद्धोपयोग संज्ञा भी इसको देते हैं। अतः वर्तमान में जितने भी मुनि हैं सभी में सराग चारित्र की प्रधानता है, ऐसा समझो, जो कि स्वर्ग सुख का कारण है। मुनिराजों के द्वारा निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करना, इससे हाईएस्ट फल क्या मिल सकता है? तो करेंगे स्वर्ग आदि में जा सकते हैं। लेकिन ये जब निरतिचार पालन करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, परंपरा से कहीं ना कहीं उनके मुक्ति के सहयोगी हैं, सहकारी हैं, जिसके कारण से, क्योंकि अगर वो इस तरह की चर्या और वो करेंगे तो डेफिनेटली वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को अधिक समय दे पाएंगे। मुनिराज घर बार नहीं रखते हैं, मकान जायदाद ये सब तामझाम नहीं रखते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि ज्यादा से ज्यादा समय वो अपनी आत्मा को दे पाए। उन्हें ये संसार दुख रूप लगता है, और दुख रूप है ही, है ना। जिनवाणी में और हमारे 2400 तीर्थंकरों ने ये बोला कि ये संसार महा दुख रूप है। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकरों को राजपाट छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। हम चाहे कितना अपने घर परिवार वालों को चाह लें, लेकिन उनकी जितनी आयु है उससे एक एक दिन भी हम नहीं बचा पाते। चाह करके हम किसी को नहीं बचा पाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये संसार बहुत बढ़िया है। जिस पत्नी को, जिस पुत्र को, जिस माता पिता को हम बहुत चाहते हैं, बल्कि माता पिता और हमसे पहले जाने वाले, जिसकी जितनी उम्र हो गई है वो अपनी मृत्यु के और उतना निकट है, तो फिर हमें ये सोचने के लिए बाध्य होना चाहिए कि संसार सुंदर नहीं है। सुंदर तो वो सिद्धालय है, सुंदरता तो वहां है, मुक्ति में है, क्योंकि यहाँ ये शाश्वत नहीं है। समस्या यहाँ है, प्रॉब्लम। आपको भले कितना भी अच्छा लगता हो, विला, घर, परिवार, बैंक बैलेंस, ये सब अच्छा लगता होगा, खाना पीना, रहना ओढ़ना, है ना, पहनना, सब अच्छा लगता होगा, लेकिन ये कब तक? इसकी एक लिमिटेशन है, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद ये सब जाने वाला है, ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये अगर परमानेंट रहता तो फिर वो लोग इतना पुरुषार्थ क्यों करते? लेकिन पवित्रता, निराकुलता जो है वो मुक्ति में है, और हम सब प्रयास मुक्ति मिले उसका कर रहे हैं। इस मनुष्य भव में आकर के भी, जैन कुल में जन्म लेके भी हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो शुद्ध तत्व है उसकी पहचान हो जाए, जो आत्मा जिसे हम अनादिकाल से भूले हुए हैं वह हमारी ज्ञान में आ जाए, श्रद्धा का विषय बन जाए और हम उसमें लीन हो जाएं। इसे ही बोलते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये काम इस रत्नत्रय की वृद्धि, अभिवृद्धि हो तो काम है, अदरवाइज तो सारा बेकार है। आप चाहे घर में जैसे होता है ना, रिश्ते नातेदार आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जाते वक्त उनको कुछ ना कुछ तिलक लगाते हैं, कुछ देते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में तो परंपरा है कि पाहुणा कोई आता है, पाहुन आता है मतलब मेहमान आता है, तो वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ तिलक लगा के, भले जो भी एक श्रीफल ही दे दें या जो भी दें, लेकिन एक परंपरा है ऐसी कि ताकि जो है वो खुशी खुशी जाए। उसके पीछे मोटिव क्या है कि वो विदा हो रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि वो विदा हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो जा रहा है तो वो हमारी कोई याद लेके जाए और खुश होकर के जाए, प्रसन्न होकर। वो भी बड़ा, अतिथि भी बड़ा खुश होता है, चलो साहब इनके यहाँ गए थे तो तिलक लगाया, ये दिया वो दिया, कुछ दिया, है ना, जैसा भी रहा। तो ऐसे ही इस मनुष्य भव में आए हैं
जब विदाई का समय होगा तो क्या लेके जाओगे? तो साहब बैंक बैलेंस ले जाने की व्यवस्था नहीं है। कार जो नहीं खरीदी है वो ले जा सकते हैं कि नहीं? कि साहब वो भी नहीं ले जा सकते। जो बंगला खरीदा साहब वो भी नहीं ले जा सकते। अच्छा, जिससे शादी हुई उस पत्नी को ले जा सकते हैं कि नहीं? साहब वो तो मना कर देगी कि मैं नहीं आ सकती, आप जाओ। तो किसी को भी हम जो है साथ में ले नहीं जा सकते। ये शाश्वत सत्य है। इसे हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब विवेकी हैं, इस चीज को हम जानते हैं। फिर भी हम प्रयास जो है, हमें महिमा मुक्ति की क्यों नहीं आती? फिर भी हमें महिमा हमारे तीर्थंकरों की, हमारे अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की क्यों नहीं आती? कि एक न एक दिन ये सब जो हमें मिला है, जो तो छूट जाना है, लेकिन जो शाश्वत है वो तो हमेशा रहने वाले हैं। अरहंत और सिद्ध तो हमेशा रहने वाले हैं। जो अनंत सिद्ध जो है, हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे, और वे परम सुखी हैं, क्योंकि वहां कोई आकुलता का काम नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, किसी तरह की कोई आदि व्याधि नहीं है, उपाधि नहीं है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। तो वो निराकुल अवस्था अगर हमें चाहिए तो हमें इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। चलिए, तो ऐसा समझो कि स्वर्ग सुख का कारण मुनिराजों के द्वारा जो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन, ये अधिक से अधिक उनको स्वर्ग में ले जाएगा। और अगर आप देखें तो देखो, ये सारी क्रिया, शुभोपयोग वाली क्रियाएं हमें अल्टीमेटली संयम से असंयम में ले जाती। स्वर्ग का सुख मतलब 16 स्वर्ग तो असंयम के कारण, लेकिन संस्कार जो रहते हैं उन संस्कारों से वह जीव आगे जाकर के मुक्ति की प्राप्ति करता है। तो संस्कार होना बहुत जरूरी है। हमारा संस्कार का मतलब है कि वो संस्कार, जिनवाणी सुनने की भावना, जिनेंद्र के प्रति श्रद्धा की भावना, ये नहीं छूटनी चाहिए, ये हमेशा रहनी चाहिए। तो आप देखिए, वो मेढक का छोटा सा उदाहरण है, महावीर स्वामी का जब वो उदाहरण आता है उनके चरित्र के बारे में, तो वो एक्चुअली तो वो सेठ की कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो मेढक बड़े अच्छे भाव से जो है वो भगवान महावीर के दर्शनार्थ निकल पड़ता है, और श्रेणिक राजा के कदमों में, उसके हाथी के कदमों में नीचे आकर के, और शुभ उपयोग से, शुभ भावों से उसका वहां इंतकाल हो जाता है, और मर करके सीधा ही समो शरण में वहां पहुंच जाता है, देव बन करके। श्रेणिक राजा जब वहां पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, कहते कि साहब ये इतना चकचकायमान ये देव कौन है जो इतना प्रभावी दिख रहा है और इतना वो लग रहा है, उसकी कांति देख करके सब दंग रह गए थे। तो वाणी में ये आता है कि ये वही है जो तुम अभी, है ना, कुछ मिनटों पहले तुम्हारे ही हाथी के पैर के नीचे आकर के, और इसने अपनी जान गंवा दी थी। भावों का बहुत फल है, और साथ में ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर जो है ये श्रद्धा, ये ज्ञान और ये चारित्र हमें कहाँ ले जाएंगे। इसीलिए देखिए, संस्कृत में एक श्लोक आता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको मैं चेंज करता हूं, कई बार मैं ये बोलता हूं अपने व्याख्यानों में कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इस धरती पे 3 ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न मानते हैं, जिन्हें ये लगता है ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये मोती है, ये कौन सा है, ये अमेरिकन डायमंड है, ये वो वाला डायमंड है, दुनिया भर के जितने भी डायमंड है ये सब पत्थर के टुकड़े हैं। असली रत्न तो हमारे मुनिराजों के पास है, वे रत्नत्रय के धारी हैं। इसीलिए मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। पूजन में भी आता है ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। मुनिराज जो हैं चलते फिरते सिद्ध कहे गए, वे साक्षात चलता फिरता जैन दर्शन कोई है तो वही है। अभी मैंने 2 चीजें बात की थी ना, तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी जैन दर्शन और जैन धर्म की। क्या होता है दर्शन और धर्म में, क्या फर्क है? जैन धर्म कहें कि जैन दर्शन कहें, बात एक ही है। मैंने अभी इससे पहले 2 बातें कही थी कि धर्म के 2 अंग हैं। कौन से? कि एक विचार और एक आचार। विचार जो है वो दर्शन का विषय है, आचार जो है वो धर्म का विषय है।
है ना। तो अब जितना हम विचार करते हैं, विचार से मतलब है उसके बारे में सोचना, थिंकिंग, है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य को परिभाषित करना, ये संसार ऐसा होता है, संसार, शरीर, भोगों के प्रति सब जितना भी जो शास्त्रों में 12 द्वादशांग लिखा गया है वो सब विचार है। अहिंसा जो है वो क्या है, आचार है, वो एक उसको फॉलो करने का तरीका है ना। विचार में क्या है कि किसी जीव को सताना नहीं, मारना नहीं, ये जैन धर्म का विचार है। और अहिंसा उसका फॉलो अप है कि हमें किसी के प्रति, हम अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी हैं, हम अहिंसा है ना, को ही परम धर्म मानते हैं। सो इसलिए दर्शन जो है वो क्या है, ज्ञान और श्रद्धा का विषय है, और जो धर्म है वो चारित्र का विषय, जिसे चारित्र के लिए बोलते हैं, मतलब लीनता, आत्मा की लीनता वो धर्म है, और श्रद्धा और ज्ञान ये जो है वो दर्शन की श्रेणी में जाएगा। तो उत्कृष्ट अगर आप देखा जाए तो लीनता, पूरे जितना भी जिनागम है उसमें लीनता को, आत्मा में लीन होने को, आत्मा को जानने को, आत्मा को पहचानने को, उस पर ही जोर दिया हुआ है। कोई भी शास्त्र उठा के देख लें, किसी भी पंथ संप्रदाय का दिगंबर शास्त्र उठा के देख लें, आप में उसमें एंड में यही मिलेगा कि भाई अपनी आत्मा को जानो, अपनी शुद्धात्मा को जानो, बिना आत्मा को जाने जो है वो मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वीतराग चारित्र ही पूर्ण प्राप्ति होने पर्यंत, यह सराग चारित्र उसको प्राप्त कराने वाला होने से उपादेय है। ठीक है, इसको भी एक टाइम से हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं कि जो ये रॉकेट्स भेजते हैं, है ना, स्पेस में जब अंतरिक्ष में रॉकेट्स जाते हैं, वैज्ञानिक रॉकेट भेजते हैं, तो उस रॉकेट्स के साथ जो भी लगी रहते हैं, तो उसके साथ फ्यूल के, है ना, ईंधन के भी 2 रॉकेट्स और लगाते हैं। अब ये जो ईंधन के रॉकेट्स हैं वो वहां तक नहीं जाते हैं। अगर सपोज उनको मून पे भेजना है या मंगल ग्रह पे भेजना है, तो वो जो फ्यूल वाले हैं, ईंधन वाले जो रॉकेट हैं, वो मंगल तक नहीं जाएगा, वो इस जो एटमॉस्फेयर जहां पर है उसको निकालने तक के लिए है, उसके बाद तो वो अपना काम कर लेगा। तो ऐसे ही सराग चारित्र जो है मुक्ति के मार्ग के एक स्थिति तक, एक भूमिका तक ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटम काम तो अपनी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ही करना है। अपनी आत्मा को जानना ही जैन धर्म है ना। कोई भी 2400 तीर्थंकर अपने प्रतिबिंब से ये बताते हैं, ये झलकाते हैं कि मैं जिस आकार में दिख रहा हूं वैसा काम करो तो सुखी हो जाओगे। वो एक स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। कवि ने इसको बहुत ही सोच समझकर ही लिखा है ना। जब भक्त भगवान के सामने जाता है तो कहता है तुमसे हे पारस प्रभु, आपसे मेरे को लगन लग गई है, तुमसे लागी लगन। पारस प्रभु क्या जवाब देते हैं भक्त को, ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। ठीक है, तो अब भगवान खुद ही यही कह रहे हैं कि अपनी शरण लोगे, अपने को जानोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। अपने को नहीं जान करके ही दुखी हो रहे होगे और आगे होते रहोगे। तो इसलिए शुद्धात्मा को जानना, अपनी आत्मा का परिचय करना, ये है उत्कृष्ट चारित्र। इसीलिए चारित्रम खलु धम्मो, आपने हर जगह सुना होगा कि चारित्र ही है ना सबसे, खलु मतलब निश्चय से, धम्मो मतलब धर्म है। ठीक है, निश्चय से अगर कोई धर्म है तो वह चारित्र है। अपनी आत्मा को जानना, इसका नाम चारित्र है। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र, 2 भेद हो गए चारित्र के। अभी और भेद भी आएंगे जिसकी चर्चा भी आगे अपन करेंगे। अर्थात निर्वाण का साक्षात कारण तो वीतराग चारित्र ही है। अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो वीतराग चारित्र होना चाहिए, और वीतराग चारित्र को प्राप्त कराने वाला होने से व्यवहार चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्योंकि आज तक भी
किसी को सराग चारित्र के बिना वीतराग चारित्र न हुआ है और न होगा। ठीक, अतः चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है ऐसा समझो, ये बात कही जाती है। सही बात है ये, कि जब तक जीव मुनि नहीं बनेगा, बिना मुनि बने मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सो इसलिए मुनि बनने के लिए सराग चारित्र और ये सारा निरति चार 28 मूल गुणों का पालन और ये सब होना चाहिए। लेकिन मुनियों के लिए ये बात आती है कि मुनिराज सोच करके क्रिया को नहीं करते, वे है ना पालते नहीं है, सहज पल जाती हैं। अगर आपके मन में ये लगे कि भाई जो है वो बाजार का खाने से या और कुछ करने से इसमें जो है दोष है, इसमें कुछ ऐसा है और आप नहीं खाते हैं, तो क्या है, कोई कहे तो भी नहीं खाते हो आप, है ना। और अगर वो समझ में आ जाए, बात समझने की है, तो समझ में ये आ जाए कि अगर मैं मार्केट का खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा या उसमें ये दिक्कतें हैं, तो सहज ही छोड़ेगा। फिर अगर कोई देगा तो भी मना करेगा कि नहीं साहब, नहीं नहीं खाना है। तो इसीलिए समझ में आया, तो सहज ऐसे ही मुनिराजों को ये समझ में आ गया कि संसार और शरीर और भोग जो है वो नाशवान है, वे परमानेंट रहने वाले नहीं है। तो क्या होगा, सहज ही छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। महावीर प्रभु को किसी ने कह करके राजपाट थोड़ी छुड़वाया, उनको तो उन्होंने जाति स्मरण हुआ, पूर्व भव देखे और संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल आया और सहज ही जो है सब छोड़ दिया कि ये तो नाशवान है, कुछ समय के लिए ये लीला है दिखने वाली और फिर सब नष्ट हो जाने वाला है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सो इसलिए मैंने यहाँ आज चारित्र की विशेष बात आपके सामने यहाँ की, और भी जो है पंचाध्यायी में चारित्र के बारे में क्या लिखा है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति को चारित्र कहते हैं। ठीक है, अगर हम जितने भी पाप करते हैं उन पाप रूप क्रियाओं को छोड़ते हैं तो वो चारित्र है। अब वो चाहे सकल चारित्र है कि देश चारित्र है, वो एक अलग भेद चारित्र के वो भी पड़ जाते हैं। देश चारित्र मतलब आंशिक चारित्र, पूरा नहीं है। सकल चारित्र मतलब पूरा चारित्र, ऐसा भी भेद पड़ते हैं। मुनिराज जो पंच महाव्रत के धारी हैं, वे सकल चारित्र के धारी हैं। पंचम गुणस्थान का जो व्रती श्रावक है, अणुव्रत का जिसने पालन किया है ना, वो देश चारित्री कहलाता है, लेकिन उसके भी पापों का त्याग होता है। तो जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 विकारी भाव, ये विकार हैं, इन विकारों का त्याग करता है, वह चारित्र कहलाता है। घातिया कर्मों को पाप कहते हैं। मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, ये पाप की क्रियाएं हैं। देखिए अब इसमें मिथ्यात्व लिखा, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, तो वो भी एक जो है वो पाप है ना। सच्चा नहीं जानना, अपनी आत्मा को आत्मा नहीं जाना, ये भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना। अगर हमने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं जाना और शरीर मान रखा है, तो कंटिन्यूअस पाप किए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। और असंयम, संयम नहीं है खाने पीने में, प्राणी संयम और जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है, तो कंटिन्यूएशन पाप चल रहा है। और कषाय रूप परिणाम है, तो उसमें भी पाप है ना। ये सब क्रियाएं जो है वो पाप की क्रिया है। इन पाप क्रियाओं के अभाव को चारित्र कहते हैं। अगर ये पाप क्रियाएं नहीं होती, मिथ्यात्व नहीं है, संयम है अंतर में, और निष्कषाय रूप परिणाम है, सहज सरलता रूप परिणाम है, तो वह जो है वो चारित्र कहलाएगा। उस चारित्र को जो मोहित करता है अर्थात आच्छादित कर देता है, उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। यहां हमें ये जानना जरूरी है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, चारित्र मोहनी, जो कि बहुत बड़ा घातक है, जो संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है, जिसे चारित्र मोहनी बोला, जिसमें कषाय आ जाती हैं, 2500 कषाय, जिसकी चर्चा आगे टोडरमल जी ने 39 पेज पर की है। बहुत ही उत्कृष्ट विषय है, जिसको जाने बिना तो इम्पॉसिबल है कि हम कभी श्रावक भी बन पाएंगे या अच्छे भक्त बन पाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर हमने चर्चा की चारित्र किसे कहते हैं और चारित्र मोहनीय क्या है। तो कह रहे कि चारित्र को, जो चारित्र मतलब संयम, मिथ्यात्व और असंयम, मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम या उनकी क्रियाएं, वो सब जो है वो पाप रूप है।
और वो पाप रूप क्रियाएं अगर नहीं करना, उसका नाम चारित्र है। और चारित्र को जो मोहित करे, आच्छादित कर देता है, उसे हम चारित्र मोहनी कहते हैं। पंचाध्यायी ग्रंथ के आधार पे यहाँ पर बताया। और भी चर्चा आई है। चरति चर्यते अनेनिति चरण मात्रम व चारित्रम तन मोहयति मोह्यते अनेनिति चारित्र मोहनीयम। जो आचरण करता अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता अथवा आचरण मात्र चारित्र है, उसको जो मोहित करता है अथवा जिसके द्वारा मोहित किया जाता है, सो चारित्र मोहनीय कहलाता है। तो इसलिए हमें जो है वो देखना है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा हमारा विचार। दो दो चीजें मैंने बताई। अगर जीवन में इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है तो वो सफल है, उसकी सक्सेस हुए बिना रहेगी नहीं। कि विचारों में एक जो है वो जैनिज्म होना चाहिए और आचार में जैनिज्म होना चाहिए। तो जिसके विचार और आचार मिलते जुलते हैं वह जीवन में सफल है, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो। जिसके आचार और विचार नहीं मिलते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं है, लोक निंद्य का कारण है। वो अभी नहीं तो भविष्य में अवश्य ही जो है वो निंदनीय रहेगा, है ना। इसलिए कहते कई बार वो मुहावरे आते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। दिखावे का काम कि बोलते कुछ है और करते कुछ और है, ऐसा नहीं रहे कि हमारा विचार तो कुछ और है, हमारी क्रियाएं कुछ और है। बल्कि विचार और क्रियाओं का तालमेल, वो ही जैन दर्शन है, वो ही जैन धर्म है, और वही सच्चा मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और वही उत्कृष्ट चारित्र भी उसे कहा गया है। जो चारित्र मोहनीय कर्म है वह दो प्रकार का है, कषाय वेदनीय कर्म और नौ कषाय वेदनीय। कषाय की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो चारित्र मोहनी के ये दो भेद भी पड़ते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। जो कषाय वेदनीय कर्म है वह 16 प्रकार का है। इसकी चर्चा टोडरमल जी ने 39 पेज पर की है, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे, समय रहेगा तो पूरा अपन उसको करेंगे। देखिए, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन है ना, संजुलन की है, क्रोध संजुलन, मान संजुलन, माया संजुलन और लोभ संजुलन। इस तरह से 4 into 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 4 कषाय हैं। फिर उसकी अवान्तर क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको एक एक में घटाएंगे तो 4 into 4 16 हो गई। 16 कषाय जो हैं वो कषाय वेदनीय चारित्र मोहनी कर्म कहलाएगा। जो 9 कषाय वेदनीय कर्म है वह 9 प्रकार का है ना, जिसे 9 कषाय बोलते हैं। टोडरमल जी ने 9 का मीनिंग क्या है ये भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये जो है 9 तरह की कषाय होती हैं। सो टोटल 16 + 9 25 कषाय हो गए। तो 25 कषाय का उदय मतलब चारित्र मोहनी का उदय। अब हम अपने उसमें लगा लें कि हम ऐसा एक समय नहीं रहता है जब हमारे इन कषायों का उदय नहीं रहता है। कहीं न कहीं कोई न कोई कषाय चल ही रही होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चलती है, तो कभी हास्य, है ना, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सारी चलती है। टोडरमल जी ने इन पूरी कषायों का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन यहाँ पर किया है। उसको हम यहाँ शुरू करते हैं। चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था, ये विषय है। हमने दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था को पढ़ लिया था। दर्शन मोह में मिथ्यात्व के कारण सम्यक दर्शन नहीं होने देने का कारण जो है वो दर्शन मोह है। अब यहाँ चारित्र मोह की अवस्था बताई। तो चारित्र मोह रूप जीव की क्या अवस्थाएं होती हैं? अगर चारित्र मोह उदय में है तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, पहली लाइन में क्या बताया कि जब चारित्र मोह का उदय होता है तो ये 2500 कषाय मौजूद होती है। और हमारा एक समय ऐसा नहीं है कि जब ये 25 कषायों का उदय नहीं रहता है। मतलब हमारा हर समय चारित्र मोह का तीव्र उदय चल रहा है। अगर जैन तत्व को नहीं जानेंगे, अगर शुद्धात्मा को नहीं पहचानेंगे, अगर विचार और आचार में एक रूपता नहीं लाएंगे तो चारित्र मोह बना रहेगा, और चारित्र मोह बना रहा तो संसार परिभ्रमण का कारण है। ये दोनों पहिए जो हैं
दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोहनीय कर्म के बिना मोहनीय कर्म का अभाव किए अघातिया, बाकी की अघातिया नष्ट नहीं होंगी, और अघातिया सॉरी घातिया, घातिया कर्मों का क्षय नहीं होगा, और घातिया कर्मों का क्षय नहीं होगा तो अरहंत अवस्था नहीं मिल सकती। फिर कालांतर में अघातिया भी क्षय नहीं होंगी तो सिद्ध अवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए और सिद्ध अवस्था को पाना ही हमारा उद्देश्य है ना। ये सब जैन जितने भी ये विषय हैं इन्हें बोलते हैं सिद्धांत। क्यों? क्योंकि ये जो है हमें सिद्धों के अंत तक, वहां तक ले जाने वाले हैं। चारित्र मोहनीय के बारे में जान करके हम सिद्धों के अंत तक जहां पहुंचना है, निराकुलता अवस्था को प्राप्त करना है, वी हैव टू वहां पर हम जाकर के पहुंच जाएंगे, वहां जा सकते हैं। पहला लिखा, चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, और ये कषाय बहुत समझ लीजिए कि दुख का कारण है। आत्मा को कसे, आप बालबोध पढ़ेंगे तो उसमें आया, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कषाय है। तो चारित्र मोह के उदय से ये 2500 कषाय हमारे प्रति समय वर्तती रहती हैं, कोई न कोई उदय उदीर्णा उसकी चलती रहती है। तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्रोधाधिक क्रियाएं करता है। अब देखिए, चारित्र मोह का उदय रहता है, कषाय भाव विद्यमान है, तो क्या करता है, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना करता है। पदार्थ, जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो ये कि कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ को सुखी दुखी नहीं करा सकता। ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया कथन है, किसी आपका और मेरे द्वारा नहीं, कि इस विश्व में, इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, कोई पदार्थ किसी का हेर फेर नहीं कर सकता, कोई फेर बदल नहीं कर सकता। इवन शास्त्रों में यहां तक आया, इंदो वा जिनंदो वा को सक्कदी वारेंदु, कह रहे कि इंद्र और जिनेन्द्र भी जो है वो किसी भी पदार्थ में हेर फेर करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये इस विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं वो स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसको संहार नहीं कर सकता, वो वैसा अपने अधीन से, अपनी वस्तु व्यवस्था से वो चलता रहता है। तो इसलिए पदार्थों में हम क्या करते हैं, इष्ट अनिष्ट पना करते हैं। इसका उदाहरण अगर देखें, सर्दी में वही एसी हमें बहुत बुरा लगता है, और गर्मियों में वही एसी जो है अगर कोई चला दे तो कितने खुश हो जाते हैं। पदार्थ एक ही है, लेकिन उसमें इष्ट और अनिष्ट पने की कल्पना करके राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम हम करते हैं। उनको छोड़ना है, उनके बारे में जानेंगे तभी तो छोड़ेंगे कि ये हमारे कषाय भाव हैं। कितना गजब की बातें हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, भगवान महावीर की उस देशना को हम तक पहुंचाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, और वो आज हमारे महाभाग्य से हमें उपलब्ध है। और हम अगर इन्हें कानों नहीं सुने और ऐसे ही मर जाएं बिना सुने ही, तो टोडरमल जी कहते हैं उसके भाग्य की महिमा मुझसे तो नहीं कही जाती भाई। कोड़ी को अगर कोई अमृत पान कराए और मुंह फेर ले, ठीक है, चिंतामणि रत्न दे किसी भिखारी को और वो सागर में डाल दे, तो उसके भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। इतने अच्छे अच्छे विषय हमारे जैन दर्शन के उत्कृष्ट ग्रंथों में भरे हुए हैं। विद्वानों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने इतनी मेहनत करके कैसे शास्त्र लिखे गए होंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे जब आगे मौका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्ट पना मानकर उनका बुरा चाहता है। जब अगर क्रोध होता है तो क्रोध का उदय रहता है तो क्या करता है, पदार्थ कोई भी अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे को गुस्सा आ जाए घर में तो वो सब फोड़ देता है, चाहे वो उसका कितना भी फेवरेट चीज क्यों ना हो, टीवी फोड़ देगा, फोन फोड़ देगा, उसकी साइकिल तोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। जब क्रोध के वश होता है तो उसे कुछ इष्ट अनिष्ट है ना, अनिष्ट मान करके सब तोड़ देता है। कोई मंदरादि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। जब गुस्सा आता है तो मंदिर आदि भी जो है उनको तोड़ने फोड़ने में लग जाता है ना। कहीं प्रचार हो रहा तो प्रचार नहीं करने देना, कहीं अच्छी चीज चल रही हो तो वो नहीं चलने देना। इस तरह के परिणाम जो है चारित्र मोह की तीव्रता के कारण ही बनते हैं।
तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। और अगर शत्रु आदि समझ लीजिए कि सचेतन पदार्थ, ये तो अचेतन की बोला कि चलो मंदिर आदि तो अचेतन पदार्थ है, लेकिन किसी की जान लेने में भी जो है वो पीछे नहीं हटता है जब दिमाग में वो क्रोध भर जाता है। और अपने ही घर परिवार वालों का भी वध बंधन कर देता है, उन्हें बांध देता है, तासना देता है, पीड़ा देता है। किसके लिए? कि कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के कागजात मिल जाएं, कुछ सोना चांदी रुपया पैसा मिल जाए। इसके कारण अपने घर परिवार वालों से, अपने माता पिता, ऐसे कितने घटनाएं हम प्रतिदिन अखबारों में इधर उधर सुनने में मिलती हैं कि, और ज्यादातर ये होते ही ऐसे ही हैं कि जमीन जायदाद के जो झगड़े हैं वो पड़ोसी से नहीं होते, पड़ोसी से तो बहुत कम होते होंगे, होते भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर जितने अगर आप कोर्ट में जाकर के देखें और उसका एक रेशो निकालें तो कोर्ट में आज तक जितने भी केसेस हैं जमीन जायदाद के, ये फौजरी के जितने भी केसेस हैं वो परिवार वालों के ही हैं, है ना। एक ही माँ के पेट से पैदा हुए दो भाइयों के ही लड़ाइयाँ होंगी, वे ही आपस में लड़ रहे होंगे। पड़ोसी वाले केस आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन यही केस ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में क्रोध कषाय, चारित्र मोह ऐसा तीव्र बैठा हुआ है कि अपने भाई के लिए भी जो है वो नहीं छोड़ता, ऐसे ऐसे बुरे भावनाएं रखता है। एक वो पुरानी घटना आती है, कथा है कि एक बार चार चोर थे, वो चोरी करते थे, तो चोरी करके और अपना चलाते थे काम। तो उनमें से क्या हुआ कि भाई चारों ने चोरी तो कर ली, अब चोरी कर ली तो क्या हुआ, धन इकट्ठा हुआ, सपोज 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 4 करोड़ आ गए। अब जो उन्होंने चलो भाई इसको मिल बांट लेते हैं, तो मिल बांटे, उससे पहले थोड़ा खाना खा लेते। अब चोरी तो हो गई, पैसा आ गया अपने पास, अब थोड़ा खाना खा ले। तो उन्होंने कहा खाना तो है नहीं, तो उनमें से एक ने बोला कि भाई ऐसा करो, तुम 3 लोग जाओ मार्केट में और वहां जाकर के जो भी बाजार से जाकर के और खाना वाना लेके आ जाना, और मैं तब तक यहाँ इसकी निगरानी करता हूँ ताकि कोई ले नहीं जाए। तो एक जना रुक गया और बाकी के जो 3 चोर थे वो बाजार में खाने का सामान खरीदने के लिए पहुंच गए। अब देखिए कैसे भाव, नहीं, ऐसी अनीति अन्याय से किया गया काम वो वैसा ही जाता है। सो इधर जो एक चोर बैठा है रखवाली करने, उसके मन में भी ये अंदर में ये चारित्र मोह की तीव्रता से ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना और बुरा करने की भावना कि ऐसा हो जाए कि जो है ये पूरा धन मुझे मिल जाए और ये तीनों जो हैं उनको मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ बता दें, ऐसा कुछ कर लें। तो क्या ऐसे ही जब उसने उसके मन में ये भावना, उधर तीनों चोरों के मन में ये आया कि यार ऐसा करते हैं, उसको एक को मार देंगे जाके, ये उसमें खाने में जहर मिला देते हैं, तो वो जैसे ही खाएगा वो मर जाएगा, तो अपन अपने को थोड़ा और ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसी भावना करके वो सोच करके कुछ मिला के, जहर मिला करके खाने में लेके तीनों आते हैं। और ये पहले से ही प्लान करके रहता है कि जैसे ये तीनों आएंगे मैं इनको गोली से, बंदूक से उड़ा दूंगा। तो इसने आड़ में देखा और इसने जो है वो तीनों को गोली से उड़ा दिया, या जैसे भी मारा उसको मार डाला तीनों को, एक चोर ने। अब वो लेके आए थे खाना, इसने मार तो दिया, अब कहते चलो यार ये खाना तो मेरे लिए लेके आए हैं, चलो मैं भी खा लेता हूँ, खा के फिर जाता हूँ, अपना ये सारा पैसा तो मिल गया अब मेरे को। जैसे ही वो खाना खाता है उसकी भी जान वहीं के वहीं स्वाहा हो जाती है। तो लोभ और लालच और ये कषाय रूप परिणाम जो है किसी को भी सुखी नहीं कर सकते, है ना। अगर कषायों से सुख होता तो कषाय, है ना, कषाय करने को धर्म बताते ना हमारे मुनिराज आचार्य, ये कहते कि भाई कषाय करनी चाहिए, कषाय को उपादेय बताते। लेकिन कषाय जो है दुख रूप है, दुखकारी है, आत्मा को कष्ट देती है, कसती है, इसलिए ही उसका नाम कषाय पड़ा है। वो 2500 कषाय जो हैं वो दुख रूप हैं। उन 25 कषायों का अभाव करते हैं तो आत्मा निर्भर हो जाता है, अभी दबा हुआ है उन कषाय भावों से। और जब वो कषाय भाव हटते हैं तो आत्मा में निर्भरता आती है, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से निर्भर है, आत्मा को किसी ने बांधा नहीं है ना। आत्मा तो अबंध स्वभावी है, ऐसा समय सार जी में कहा गया है कि आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। आप चाह करके उसको कमरे में बंद नहीं कर सकते, कैसे करोगे, है ना। जाने वाला आत्मा निकलनी है तो निकल जाएगी वो तो।
कभी नहीं। वो तो अबंध स्वभावी है, वो तो अमूर्तिक है, वो तो ज्ञानादि गुणों से सराबोर है। ऐसा हमारा ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। लेकिन उसमें ये कषाय रूप परिणाम, ये किट्ट कालिमा है, एक तरह से ये कीचड़ है, कषाय रूप परिणाम जो उसे आच्छादित किए हुए हैं। और आच्छादित करने के कारण आत्मा अपनी ब्यूटी को, अपने वैभव को नहीं जान पाता है, जिसके कारण दुखी होता है। ऐसी लौकिक में बहुत घटनाएं आपको डेली सुनने को, समझने को मिल जाएंगी। देखिए, सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध, बंधन आदि या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ इसी प्रकार परिणमित हुए हैं। अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित कराकर उस परिणमन का बुरा चाहता है। ये अपनी मर्जी से जैसा जो चाहता है वैसा कराना चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो हो, पर बुरा होना भवितव्य अधीन है। ये बात, ये लाइन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टोडरमल जी ने लिखा है यहां कि आप चाहे किसी का बुरा कितना भी चाह लो, लेकिन उस जीव का अगर पाप का उदय नहीं है तो आप चाहे कितना भी बुरा कर लो, वो बच जाएगा। नेताओं की ऐसी पिछले कई नेताओं का आया कि कई बार आतंकवादियों ने या उनके मारने वालों ने उन पर गोली चलाई, लेकिन किसी नेता के कान से निकल गई, कहीं इधर से निकल गई, है ना, और बच गया। या कई बार किसी नेता की कार पे बम ब्लास्ट किया, लेकिन वो नेता उसमें था ही नहीं, उसका कोई अर्जेंट काम आ गया तो वो वहां नहीं जा पाया, और कोई दूसरा मंत्री संतरी बैठा था, उसका वो ब्लास्ट में उड़ गया। तो कह रहे कि चाहते हम किसी का बुरा करना है, लेकिन बुरा कैसे होता है? हमारे चाहने से होता है क्या? कह रहे कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। भवितव्य मतलब होनहार, जैसी होनहार अगले जीव की है, अगर उसका बुरा होना होगा तो आप नहीं चाहोगे तो भी बुरा होगा, और अगर उसका भला होना है तो आपके नहीं चाहने से कुछ नहीं होने जाना है। क्लास 10th की संस्कृत की एक बुक है, उसमें एक अच्छी सी कहानी आई है। वहां पर लिखा है सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, नाम भी गजब के दिए हैं, संस्कृत की प्राचीन कहानी है। और एक का नाम सद्बुद्धि था और एक का नाम दुर्बुद्धि था, है ना। दुर्बुद्धि चोरी का ही काम करता था, और सद्बुद्धि जो है वो अपना अच्छा, उसकी बुद्धि के नाम से ही समझ में आ रहा है कि सद्बुद्धि था। लेकिन चूंकि उसका भी कोई व्यापार धंधा नहीं चल रहा था, तो एक बार दोनों अच्छे मित्र थे, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। तो दुर्बुद्धि ने बोला, भाई तेरा कुछ काम धंधा चल नहीं रहा, चल मेरे साथ, मैं अब बगल वाले गांव में जाकर के चोरी करके आएंगे। तो रास्ते में चल देता है, जाता है तो एक रास्ते में उबड़ खाबड़ जगह होती है, वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वो जो सद्बुद्धि है वो उनको बुद्धि देता है बच्चों से, अरे इन उबड़ खाबड़ जगह में क्यों खेल रहे हो, यहाँ लग जाएगी, कहीं कहीं कोई गिर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो उनमें से एक बच्चा बोल देता है कि जब हमें तुम शिक्षा दे रहे हो तो खुद ये जो है वो बेराह पे क्यों चल रहे हो। तो थोड़ा उसकी आंखें खुलती हैं कि यार इसको कैसे पता चला कि मैं कोई बेराह पे बुरा काम करने जा रहा हूं। तो वो थोड़ा सचेत हो जाता है और वो दुर्बुद्धि से मना कर देता, भाई मुझे छोड़, क्षमा कर, मैं ये काम, तुम्हारा पाप वाला काम नहीं करना चाहता। तो वो छोड़ देता है, चला आता है, वापस आता है तो पत्नी भी चलो देख करके कि अब कुछ करेंगे सोच करके, और उसको भी सांत्वना देती है। फिर वो खूब मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करके, और गांव का श्रेष्ठी बन जाता है कालांतर में। और वही दुर्बुद्धि जो उसका मित्र था, उसको ये पता चलता है कि मेरा मित्र सद्बुद्धि तो बहुत पैसे वाला हो गया है, गांव का श्रेष्ठी बन गया है। तो उसके घर में चोरी करने के लिए जाता है वो, क्योंकि वो तो स्वभाव से दुर्बुद्धि था, चोरी करना उसका पेशा था। तो अपने मित्र के घर में ही चोरी करने के लिए जाता है। चोरी जैसे ही वो सेंध मारता है, अंदर जाता है, तो सद्बुद्धि जाग जाता है। तो पत्नी कहती है, अरे क्यों जाग गए भाई, सो जाओ, वैसे भी सेठों को नींद कहाँ आती है। तो जिसके पास ज्यादा धन होता है उसको नींद नहीं आती, उसकी नींद, है ना, वो उड़ जाती है, नींद की गोलियां खाना पड़ती है। तो वो उठा तो उसने बोला कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। क्या सपना देखा? वो पत्नी ने पूछा कि मैंने देखा कि अपना जो पास वाला खेत है, उसके पेड़ के नीचे रत्नों से और सोने से भरा हुआ एक कलश मैंने देखा है। तो थोड़ा सद्बुद्धि पे उसको दुर्बुद्धि पे विश्वास था।
तो दुर्बुद्धि वहां से भागता हुआ जाता है कि ये बात सही होगी, और ये सोच करके वो वहां जाता है और उस खेत में उस पेड़ के नीचे जाके खोदता है। खोदता है तो वहां उसे एक कलश मिलता है, और कलश के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही कपड़े को उगाड़ता है तो उसमें से काला नाग। पहले अगर आपने सुना हो तो जितना भी पुराना पैसा था तो सेठ लोग मर जाते थे तो मर करके सांप बन करके उसी पैसे पर जो है जाकर के बैठ जाते थे, क्योंकि मोह है ना, पैसे का मोह छूटता नहीं। तो वो काला नाग एक जो है वो उसमें था, तो उसने वापस ढक दिया उसको, और ढक करके कहा, अच्छा मेरा मित्र सद्बुद्धि मेरा बुरा चाहता था, मुझे इस सांप से मरवाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी चाल चली है। ऐसी दुर्भावना से वो कहता है अब मैं यही सांप से उसको मारूंगा। वो घड़ा सांप वापस ढक करके सांप सहित उस घड़े को लेकर के और वो वापस सद्बुद्धि के घर पे आता है, और जहां उसने सेंध मारी थी, जहां छेद किया था, वहां से उस घड़े को अंदर फेंक देता है मुंह खोल करके। जैसे ही खोलता है सांप वहां से उस छेद में से बाहर निकल के दुर्बुद्धि को ही डस लेता है, और वो इतना काला नाग था कि वहीं के वहीं उसका इंतकाल हो जाता है। और जैसे ही एक घड़े के गिरने की आवाज सुनता है तो सद्बुद्धि और उसकी पत्नी जाग जाते हैं, और देखते हैं तो एकदम चकचकायमान हो जाता है उनका कमरा, है ना। रत्न माणिक मोती वो जो है उसके कमरे में चकचकायमान हो जाते हैं। अब आप देखिए, उसने चाहा तो बुरा था, लेकिन होना भवितव्य अनुसार है। सद्बुद्धि के पुण्य का उदय था तो छप्पर फाड़ के उसके घर में वो रत्न आ गए। दुर्बुद्धि के पाप का उदय था तो वो चाहते हुए भी वैसा कार्य नहीं कर पाया। यही बात यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। टोडरमल जी आज से 300 साल पहले हुए। 300 साल पहले भी भारत की यही स्थिति थी। जयपुर में बैठ के उन्होंने ये ग्रंथ राज लिखा, तो वहां भी यही कंडीशन रही होगी जो टोडरमल जी ने अनुभव किया होगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने अर्जित किया उसको यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परोसा है। ऐसे कई बार हम उच्च दिखने के लिए श्रृंगार आदि करते हैं, दिखावा करने के लिए धन खर्च करके औरों को नीचे दिखाने की भावना रखते हैं और स्वयं को उच्च दिखाने की भावना रहती है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करके करे उसे उच्च दिखाता है। ये सब मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी का तीव्र उदय है, जिसके कारण दूसरा कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा नहीं निकलती, मुंह से प्रशंसा करने का काम नहीं। कोई बुरा कार्य स्वयं बुरा काम करे उसकी तारीफ करे। तो ये सब चारित्र मोहनी के कारण ऐसे परिणाम जो है जीवों के होते हैं। और किसके होते हैं? आप और हम के ही, हम सबके ही होते हैं, और प्रतिदिन होते हैं। कहीं ना कहीं किसी को गिराने की, किसी को उठाने की, किसी को कुछ करने की हमारी भावनाएं रहती हैं, जिसके कारण हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र नहीं हो पाती। आत्मा तो सदाकाल शुद्ध पवित्र है, लेकिन उस पे ये जो पाप रूप कर्म बैठे हुए हैं, है ना, वैसे विचार बैठे हुए हैं, जिसके कारण ये मुक्ति के मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाती है। आत्मा का चिंतन कराने में बाधक जो है वह ये कषाय रूप परिणाम ही है। इस प्रकार मान से अपना महत्ता की इच्छा तो हो, महत्ता होना भवितव्य अधीन है। ये बात भी गजब की है। ये हमेशा याद रखने लायक है। आप चाहे कितना पुरुषार्थ कर लो, लेकिन काम आपके भवितव्य से ही होगा। अगर प्रॉफिट होना होगा तो होकर रहेगा, नहीं तो चाहे कितने हाथ पैर मार लो लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए कार्य ऐसे करें कि जिससे जो है वो परिणाम शांत हो, है ना, और सहज पुण्य का संचय। पुण्य प्राप्त करने के लिए क्रियाएं नहीं करें, बल्कि निर्वांछक होकर के अगर कार्य किए जाते हैं तो सहज ही जो है वो हो जाते हैं, है ना। महत्ता होना भवितव्य आपके भाग्य के अधीन है, आपके पूर्वोपार्जित कर्मों के अधीन है, उसके उदय के अधीन है। वर्तमान में किसका उदय चल रहा है उसके अधीन है। कई बार कई लोगों का प्रश्न रहता है कि साहब वो लोग इतना पाप करते हैं, सट्टा छल कपट करते हैं, और उनका पूरा परिवार जो है वो बड़ा समृद्ध है ना, घर बार हरा भरा है, सब है।
इतने पाप करने, कभी मंदिर तक नहीं जाते, कभी ये नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ सुख समृद्धि देखी जाती है। और जिसके यहाँ है ना डेली सुबह प्रतिदिन दर्शन करे, पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, और उसके यहाँ गरीबी देखी जाती है। तो ये बातें हमें यहाँ टोडरमल जी की ये लाइन जो है हमें बताती है कि गरीबी और अमीरी होना भवितव्य के अधीन है, स्वस्थ निरोगी होना भवितव्य के अधीन है। आप चाहे कितना भी कर लो, आप कितनी कपालभाति कर लो, कितने योगा कर लो, कितना शुगर फ्री खा लो, लेकिन जो है आपके शरीर का स्वस्थ रहना तो ये आपके नाम कर्म के अधीन है। शरीर नाम कर्म का अगर वो है, उदय अच्छा है तो शरीर अच्छा रहेगा, और नाम कर्म का उदय नहीं है ना, तो निम्न कोटि का है तो वैसा रहेगा। तो ऐसे कितनी अवस्थाएं हम देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक मतलब दो भाई, उनकी पीठ तक, दोनों की पीठें एक जैसी और पैर दो ही, ओनली दो पैरों पे आज भी जिंदा है, वो चल रहे, दो चार हाथ पीठ से दोनों अलग अलग ऐसे टी शेप में बने हुए। अब सोचो ऐसे जीव कैसे जीते होंगे और किस तरह से उनका चलता होगा। और बाकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं, ये सब जो है वो पाप कर्म के कारण, अभिनय करने से, देव शास्त्र गुरु की विराधना से, ऐसी योनियों में जाना, नाम कर्म का ऐसा उदय जिसके कारण ऐसे ऐसे शरीर मिलना, है ना, पूरे शरीर में फुंसिया हो जाना, कहीं कोई ऐसी गांठें हो जाना, कुरूप शरीर मिलना, ये सब जो है वो ऐसे हमारे चारित्र मोह की कषाय रूप परिणामों की तीव्रता का ही प्रतिफल है। और आत्मा और कर्मों का कब से संबंध है? जैनिज्म के हिसाब से आत्मा और कर्म अनादि से, अनादि संबंधे च, है ना, ये कहा जाता है कि आत्मा और कर्मों का संबंध कब से है? अनादि से है। आत्मा कर्मों के साथ जुड़ा हुआ अनादिकाल से है, और ये कर्म एक समय ऐसा नहीं आया कि जब इसके आत्मा से, कब आएगा? जब वो सिद्ध बन जाएगा तभी वो अलग होगा। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा माया का उदय होने पर, ये तो क्रोध का हो गया, क्रोध की चर्चा टोडरमल जी ने यहाँ पर कर ली। अब क्रोध, मान, माया चले, तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है ना। मायाचारी अंदर में है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे प्रयास वो करके और अपने काम को बनाना चाहता है, अपना काम हो जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। सांस बहू के लिए, बहू सांस के लिए न जाने कितने छल प्रपंच चलते हैं, है ना। ऑफिस में, कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखें तो प्रमोशन को लेकर के किसी को गिराना, टांग पकड़ के गिराना, है ना, खींचना, स्वयं आगे बढ़ जाना, किसी की लल्लो चप्पो करके, चापलूसी करके और अचीवमेंट्स ले लेना, ये सब जो है मायाचारी के कारण से होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान कहते हैं माया तेर्यक योन्यस्य, कि मायाचारी तिर्यंच गति का डायरेक्ट कारण है। अगर हम मायाचारी करते हैं तो उसमें कोई, है ना, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, मेढक, ऐसा कुछ बनेंगे। ठगने के अर्थ अनेक, अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता रहता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। छल प्रपंच करके अपना काम सिद्ध करे, बाकी का भाड़ में जाए जनता, उसे कोई मतलब नहीं है। नेताओं के बारे में यही होता है कि जैसे ही नेता बनते हैं तुरंत ही, है ना, 2-4 साल में ही उनका बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों में हो जाता है। जनता का उनके लिए कोई मतलब नहीं होता है। इतना छल प्रपंच राजनीति में होता है। ऐसे ही हर जगह हम लगाए, है ना, ये आता है राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा कहा जाता है। तो क्योंकि राजा जो है वो राजपाट में अगर मरता है तो नियम से नरक में जाता है। वच झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, है ना। वसु का उदाहरण आता है 10 लक्षण पूजन में, ध्यानत राय जी ने लिखा कि झूठ बोलने से जो वसु राजा था वो नरक में गया, जबकि वो सत्यवादी कहलाता था। वसु राजा का जो सिंहासन है वो जमीन से ऊपर रहता था, ऐसा कहते हैं, उसकी सत्यवादिता के कारण। लेकिन कोई ऐसा केस आया जिसमें उसने अपने गुरुओं का या कुछ इस तरह का वो किया, शास्त्रों में आता है, तो वहां उसने झूठ बोल दिया, जो धर्म नहीं है उसको धर्म बता दिया, तो सीधे नरक में गया। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया।
है ना, स्वर्ग में नारद जो है वो स्वर्ग में गए। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, ये बात हमेशा, ये बल्कि घर में लिख देनी चाहिए। टोडरमल जी के इस ग्रंथ में ऐसी कई बातें हैं जो आदर्श वाक्य के रूप में हमें हर समय अपने घर के दीवारों पर और कहीं लिखी हुई होनी चाहिए कि माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना तो भवितव्य के अधीन है। चाहे कितनी मायाचारी कर लो, लेकिन आप चाहे तो भी अब किसी का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले का भी तो पुण्य है ना, उसके भी तो कर्म है, वो भी तो उदय में आ रहे हैं, तो हम किसी को कैसे उसको बदल सकते हैं। ये सिर्फ हम अपनी मिथ्या कल्पना करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किसी को बदल देंगे, किसी का बुरा कर देंगे, लेकिन बुरा होना, टोडरमल जी कहते हैं, भवितव्य के अधीन है, उस जीव के अपने कर्मोदय के अधीन है। आप किसी का भला बुरा करने, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर हमें जाननी थी। आज इतना ही करते हैं, समय हो गया है। एक छोटे से भजन जो कि इस विषय के साथ साथ चारित्र की बात है, क्योंकि हम आज यहाँ पर चारित्र मोह की चर्चा कर रहे हैं, अभी ये अगली क्लास में भी कंटिन्यू रहेगा। चारित्र मोह जो है, चारित्र की बात कर रहे हैं, चारित्रम खलु धम्मो की बात कर रहे हैं, तो मतलब आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। इतना विषय समझ करके, अभी तो 2 ही कषाय हुई हैं, 25 कषायों को हमें निपटाना है। हमें निपटाना है या वाकई हमें उसे समझना है, तो हम उन 2500 कषाय को समझें। निपटाने की भावना हम नहीं रखें, हम अच्छे से समझें किसी विषय को, और फिर हम अपने जीवन में उसको विचार और आचार का कॉम्बिनेशन करें। जो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये बात, ये विचार जो है वो हम अंतर में लाएं, उत्कृष्ट जैनिज्म को हम अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए छोटा सा एक भजन जो कि इस आज के विषय की प्रासंगिकता को भी बताता है और हमें मोक्ष के मार्ग में अग्रसर कराने वाला है, आगे ले जाने वाला है, उसको यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में ही भर माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। देखो पर्या ये तो है क्षण भंगुर, देखो पर्या ये तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्या यो में तू इतराया, फिर भी पर्या यो में तू इतराया, पाके नर तन क्या खोया क्या, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में अब ठहरे जाए, एक क्षण निज में अब ठहर जाए, आखिरी क्षण बस अभी आया, आखिरी क्षण बस अभी आया, पाके नर तन
क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। सभी उत्तम चारित्र को जान करके, पहचान करके और चारित्र मोह का त्याग करने का संकल्प लेकर के अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं और जिनवाणी स्तुति के लिए सभी से निवेदन है, खड़े हो जाएं। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, पानो सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधिवान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू ना सताए वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार पार के उतार वेको, दुख विस्तार वेको, जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो जिन चैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। जय। समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय। जय जिनेन्द्र।